आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है तो आपने ये वीडियो पे सही क्लिक किया है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ पे 12th के बाद कोई भी यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं, यहाँ पे आप बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, कोई भी कोर्स यहाँ पे यूजी हो गया, पीजी हो गया, क्योंकि 12th के बाद क्या होता है कि एक ही यहाँ पे आपको फॉर्म देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे सभी को भरना होता है। सो हे गाइस, मेरा नाम है शुभम साहू, आपका शुभम एजुकेट चैनल पे स्वागत है, जहाँ पे हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलते हैं सिंपली यहाँ पे स्क्रीन की ओर और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फॉर्म भरना है। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन में कर रहे हैं तो आपको मोबाइल फ़ोन उठा लेना है, लैपटॉप में कर रहे हैं तो लैपटॉप में आपको ओपन कर लेना है कोई भी ब्राउज़र और वहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। सबसे ऊपर ही आपको scholarship.up.gov.in की ये वेबसाइट मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर देना है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि वेबसाइट लोड नहीं होती है, तो आपको 2-3 बार ऐसे ट्राई करना है यहाँ पे थोड़े टाइम पे। यहाँ पे स्टूडेंट पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे रिन्यूअल कर रहे हैं, मतलब एक बार भर चुके हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। उस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं अगर रिन्यूअल कर रहे हैं। पहली बार अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बॉक्सेस देखने को मिल जा रहे हैं। सबसे पहला बॉक्स है जिसमें कि एससी, एसटी के लिए है, जनरल के लिए, कैटेगरी वालों के लिए है। तो पहला यहाँ पे ये स्कूल के लिए होता है, दूसरा भी स्कूल के लिए होता है। ये तीसरा वाला जो होता है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। तो ये जो होता है 12th के बाद आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, यूजी कर रहे हो, पीजी कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, सबके लिए ये लिंक होती है। अगर आप दूसरे किसी स्टेट से यहाँ पे आप करना चाहते हो तो यहाँ पे अदर स्टेट वाला क्लिक करना होता है, नहीं तो आपको यही वाला क्लिक करना है उत्तर प्रदेश के लिए। दूसरे वाला बॉक्स यहाँ पे ओबीसी के लिए होता है, सेम इसमें भी यही चीज़ें लिखी हुई हैं, बस स्टेट वाला भी, अदर स्टेट वाला पता नहीं क्यों अभी नहीं दिख रहा है। तो आ जाएगा थोड़े टाइम बाद, या कुछ हो सकता है नियम कानून यहाँ पे चेंज हुए हो। तीसरा यहाँ पे है माइनॉरिटी के लिए। ये कौन से लोग होते हैं? मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, छात्र हो गए। इसमें से अगर आप आते हैं तो आपको इस वाले में से क्लिक करना है। और ये अगला यहाँ पे आ गया है, नया आया हुआ है, जो कि समाज कल्याण विभाग के लिए है, और ये सिर्फ स्कूल वालों के लिए है, 9th-10th के लिए। तो ये वाला ज़रूरत आपके लिए नहीं। सिंपली अगर एसटी एससी जनरल में आते हैं तो आपको ये वाले पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, अदर देन इंटरमीडिएट वाले पे। और ओबीसी में आते हैं तो ये वाले पे क्लिक कर देना है। सेम तीनों में एक ही दिया गया है, तो मैं ओबीसी वाला जैसे कर रहा हूँ तो इस पर क्लिक कर दूंगा। अभी ये मत परेशान होइएगा कि इसमें कर रहा हूँ मैं, दूसरा कर रहा हूँ तो कुछ चेंज होगा, नहीं, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस ऐसे नहीं होते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद जैसे ही ये ओपन हो जाता है, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, सारी चीज़ें नॉर्मल ही लिखी हुई है यहाँ पे। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको ज़िला सेलेक्ट करना है। ज़िले में आपको वो ज़िला सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपका कॉलेज है। आपको अपने घर का ज़िला नहीं सेलेक्ट करना, ज़िला को इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। तो जो भी आपका यहाँ पे है उसको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट आपको कर लेना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लखनऊ सेलेक्ट कर लिया है, लखनऊ में मेरा कॉलेज है, तो यहाँ पे ये थोड़ी देर रिलोड लेगा, तो उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन ओपन होगा। उसके बाद अगला यहाँ पे शिक्षण संस्थान आ जाता है, तो अपने कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके यहाँ पे कॉलेज का नाम है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाति समूह सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे ओबीसी में कर रहे हैं तो एक ही ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप दूसरा कोई यहाँ पे सेलेक्ट करके किए हैं तो वहाँ पे जो भी आपका होगा यहाँ पे जाति वर्ग, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट सही से कर लेना है। उसके बाद अगला यहाँ पे धर्म आ जाता है, तो यहाँ पे हिंदू ही आ रहा है, आपके में और भी आ रहे होंगे, जो भी आपका धर्म है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद छात्र छात्रा का नाम, तो जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा भर देना है, और कैपिटल लेटर में लिखना है, यहाँ पे कुछ भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भर देना है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे पूरा का पूरा भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हाई स्कूल मतलब 10वीं की बात हो रही है, 12वीं की बात नहीं हो रही। 10वीं आपने कब पास की है अपना 10th क्लास, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस साल भी आपने यहाँ पे 10th पास किया है। उसके बाद आपको हाई स्कूल बोर्ड कौन सा है, आपका यूपी बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, या दूसरा कोई बोर्ड है, वो सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपका है उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक, रोल नंबर जो भी आपके हाई स्कूल का है, हाई स्कूल का 10th वाला जो भी रोल नंबर है, यहाँ पे आपको सिंपली वो भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है, जो कि यहाँ पे 6 से लेके 12 अंकों का अक्षरों का होगा। यहाँ पे आपको संख्या भी यूज़ करनी है, मतलब 1 2 3 4 जो होता है, बड़ा अक्षर ABCD का हो गया, छोटा अक्षर भी यूज़ कर लेना है, @ यहाँ पे नॉर्मली कोई अच्छा सा पासवर्ड बना लीजिए आप। उसके बाद सेम वही पासवर्ड यहाँ पे भी डाल दीजिए, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करिए, ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है यहाँ पे डाल दीजिए। नहीं दिख रहा है तो इस पे रिफ्रेश पे क्लिक कर दीजिए, ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डाल देना है
फिर यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओटीपी डाल देना है, फिर कैप्चा कोड डाल देना है, फिर सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो स्लिप आ जा रही है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको आप प्रिंट कर लीजिए, सेव कर लीजिए, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिख रहा है इसको आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये आपको आगे काम आने वाला है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे होम पे आ जाना है और स्टूडेंट पे चले जाना है। यहाँ पे इस बार आपको रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया होगा जैसे ही आपने ओटीपी डाला होगा उसके बाद। तो सिंपली वहीं पे रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेना है। उसके बाद फ्रेश लॉगिन पे आपको चले आना है और यहाँ पे आपको फिर से ही पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अपना जो भी रजिस्ट्रेशन आपने किया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर जो भी आपने डाला था वो डाल दीजिएगा, वैसे वो ऑप्शनल है मगर डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपली अपना पासवर्ड जो भी आपने बनाया था उसको डाल देना है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है इसको यहाँ पे डाल देना है, और नहीं दिख रहा है सही से तो रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है, इस पर ये चेंज हो जाएगा। और अगर भूल गए हैं पासवर्ड बाई चांस तो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करिएगा, रजिस्ट्रेशन अपना नंबर डालिएगा, जो भी डिटेल्स मांगेगा उसको डालने के बाद आपका नया पासवर्ड बन जाएगा। वही पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही यहाँ पे सिंपली आप अपने डिटेल्स डाल के सबमिट करेंगे, आपको जो भी डिटेल्स आपने डाली हुई हैं वो पूरी की पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप आपने पहले ही डाउनलोड कर ली होगी जब आपने ओटीपी डाल के सबमिट किया होगा। नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन स्लिप पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाएगी, आपका पूरा का पूरा डिटेल्स जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला था तो इसको सेव करके भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप आप अपने डिवाइस में, मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में सेव करके रख लीजिएगा। आपके नॉर्मली जानकारी के लिए रहता है और कोई इससे दिक्कत नहीं होती है, आपको इसको प्रिंट आउट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगला यहाँ पे आ जाता है डिजी लॉकर से सत्यापन करें, तो इस पर क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सिंपली ये जो कैप्चा कोड दिखेगा ये इसको आपको सिंपली यहाँ पे भर देना है, और उसके बाद देख सकते हैं यू आर प्रोवाइडिंग योर कंसेंट टू शेयर योर आधार कार्ड फ्रॉम योर डिजी लॉकर अकाउंट विद यूपी स्कॉलरशिप। तो इस पर आपको टिक कर देना है और ये कैप्चा कोड डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सिंपली आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी, उसको डाल देना है, और उसके बाद आपको सिंपली फिर से यहाँ पे आपको कैप्चा कोड जो दिखेगा वो डाल देना, नहीं आ रहा तो रिफ्रेश कर देना है, और फिर से यहाँ पे टिक करके सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये ऊपर ओके यहाँ पे आ रहा है पूछने के लिए कि दूसरी वेबसाइट पे, मतलब ये आपको सिंपली यहाँ पे भेजेगा, तो आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए या दूसरे वाले पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं और अपना 6 डिजिट का यहाँ पे ये पिन डाल सकते हैं, और उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट ही नहीं बनाया हुआ है तो डू नॉट हैव एन अकाउंट, इस पे साइन अप पे क्लिक करके आपको सिंपली अपना अकाउंट बना लेना है, ये आसानी से बन जाता है। और अगर बना हुआ है तो या तो ये आधार नंबर और यहाँ पे या यूज़र नेम डाल के यहाँ पे सिंपली 6 डिजिट का जो भी आपने पिन बनाया था डिजी लॉकर में वो डाल के साइन इन पे क्लिक कर दीजिए, या आप मोबाइल नंबर पे क्लिक करके आप सिंपली यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया, अब 6 डिजिट की जो ये सिक्योरिटी पिन मैंने बनाई है डिजी लॉकर में वो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मेरे यहाँ पे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आई, उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। अगर ओटीपी नहीं आया तो कुछ देर बाद ये ऑप्शन आ जाएगा, इस पे रिसेट पे क्लिक करके दोबारा से ओटीपी भेज सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको देखने को मिल जा रहा है आधार कार्ड, यहाँ पे पहला वाला है, मेरे में यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर आपके में ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, पेन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड आ जाएगा, तो आप सिंपली यहाँ पे आधार वाले पे ही टिक रहने दीजिएगा, और उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगी। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अलाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सिंपली आपके आधार कार्ड से आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे आपका नाम है, आपका जेंडर है, आपके गार्जियन का नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, एड्रेस है, वो सब आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए सही से, उसके बाद वेरीफाई डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन हो चुका है। अब अगला आ जाता है यहाँ पे कि आपको छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे, इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला ये आ जाता है पाठ्यक्रम का प्रकार। तो कुछ लोगों के में ये ऑप्शन आ ही नहीं रहा होगा चेंज करने के लिए, ऑटोमेटिक एक सेलेक्ट होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके में आ रहा है, तो अगर आपका यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे कोर्स है तो आपको सिंपली नियमित पे क्लिक कर देना है, और प्राइवेट कोर्स है आपका तो यहाँ पे क्या करना है, दूसरे वाले पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हमारा गवर्नमेंट है तो मैं पहले वाले पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको पाठ्यक्रम का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका यहाँ पे है। तो जैसे कि हमारे में यहाँ पे नॉर्मल तौर पे
काफ़ी सारे कोर्सेज़ यहाँ पे प्राइवेट भी हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे गवर्नमेंट भी हैं, जैसे एमबीए भी है, बीबीए है, ये सब कोर्स यहाँ पे प्राइवेट हैं और ये वाले गवर्नमेंट है। तो जैसे यहाँ पे मास्टर ऑफ कॉमर्स है हमारा, मैं सिंपली ये यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँगा। आपको अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका यहाँ पे है, यहाँ पे बीए हो सकता है, एमए हो सकता है, जो भी आपका कोर्स है वो सेलेक्ट कर लेना है। अगला यहाँ पे आ जाता है वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच यहाँ पे कौन-सा है आपका, तो आपके में जो भी आ रहा हो, जैसे इसमें एक ही रहता है तो एक ही आ रहा है तो मैं इसी पे सेलेक्ट कर लूँगा। आपका जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको पता है कि पीजी यहाँ पे 2 सालों के लिए होता है तो ऑटोमेटिक इसने 2 साल ले लिया, आपका यूजी होगा 3 साल का होगा, लॉ आप कर रहे हैं तो उसमें 5 साल का होता है। तो वो ऑटोमेटिक आप जो सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ ले लेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप 1 टू इस पे क्लिक कर सकते हैं। अब ये किस लिए आ रहा है? क्योंकि मैं तो पहली बार कर रहा हूँ, तो पहले साल के लिए ही भर रहा हूँगा। काफ़ी बार क्या होता है, कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले साल रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, दूसरी साल उनको लगता है कि नहीं मेरे को स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, तो वो लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे दूसरा साल चल रहा है। 3 साल वाला कोर्स है, तीसरा भी ऑप्शन आ जाएगा। तो उनके लिए ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि अगर पहले साल भूल जाते हैं, नहीं करते हैं किसी भी रीज़न से, तो दूसरी साल या तीसरी साल भी आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके स्कॉलरशिप पा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली क्या प्रवेश यहाँ पे लैटरल के हिसाब से यहाँ पे हुआ है, तो सिंपली यहाँ पे आपका है तो येस कर दीजिए, नहीं तो इसको नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आवासीय दीवा छात्र यहाँ पे क्या है, नॉर्मली अगर आप यहाँ पे घर से ही यहाँ पे नॉर्मल तौर पे कोई हॉस्टल नहीं लिए हुए हैं, तो आपको पहले वाले पे क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पे कोई हॉस्टल लिए हुए हैं, तो ये आवासीय छात्र पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, आपने किस दिन से यहाँ पे जो भी आपका ये पहला साल चल रहा है, किस तारीख से आपने जाना शुरू किया है। सिंपली आपको वो तारीख भर देनी है। पहले डेट रहेगी, जैसे कि आपने अगर 1 तारीख से जाना शुरू किया है तो 1 कर देंगे, फिर स्लैश मार देंगे। उसके बाद जैसे आपने यहाँ पे 7वें महीने से शुरू किया है तो 07 कर देंगे। उसके बाद आपका दो जो भी साल है वो आपको साल यहाँ पे भर देना है। उसके बाद अगला यहाँ पे आ जाता है पाठ्यक्रम में वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, तो सेम यही तिथि होगी क्योंकि यहाँ पे आपका प्रथम वर्ष ही है तो आपका दोनों में एक ही तारीख यहाँ पे होगी, तो सेम वही डेट यहाँ पे आपको भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगला यहाँ पे विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएट एजेंसी का पंजीकरण क्रमांक, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अपना यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे आपके बोर्ड से यहाँ पे एफिलिएट हुआ है तो उसका एक नंबर मिलता है। अगर आपको नहीं पता है तो अपने कॉलेज में आप पता कर लीजिए। एनरोलमेंट नंबर बेसिकली नहीं होता है, कुछ कॉलेजेस में यूआईएन नंबर नाम होता है इसका। तो यहाँ पे उसके लिए आप अपने कॉलेज में जाके पता कर लीजिए, वो लोग बता देंगे, यहाँ पे आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आ जाएगी और नहीं आती है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है सही से। और उसके बाद आपने क्या यहाँ पे क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के मेरिट के हिसाब से हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे नॉर्मली 12th के बाद कोई कॉलेज यहाँ पे जॉइन कर रहे हैं तो अगर हुआ है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होती है। पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है, तो यहाँ पे सिंपली अगर आप यहाँ पे 12th के बाद कोई भी कोर्स कर रहे हो तो इंटरमीडिएट आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि 12वीं के ही आपके हिसाब से ही आप वो कोर्स कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप ग्रेजुएशन के बाद कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्नातक पे क्लिक कर देना है। तो अगर आप 12th के बाद यहाँ पे जैसे बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, तो आपको इंटरमीडिएट क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे जैसे एमए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं तो आपको स्नातक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे क्या करना है, सिंपली लिख देना है, जैसे कि आप अगर स्नातक कर रहे हैं तो आपने कौन-सा कोर्स किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बीकॉम किया है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, बीकॉम लिख दूँगा। आपने जो भी कोर्स किया है, जैसे आपने 12th किया है तो यहाँ पे सिंपली कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं, आपको 12th कर देना है और ये बॉक्स नॉर्मली नहीं आएगा अगर आप यहाँ पे इंटरमीडिएट पे क्लिक करते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे अगला आ जाता है जो कि यहाँ पे अगर आपको इनमें से किसी भी आपने पेपर दिए हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको येस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे सारा क्या है कि कैसे यहाँ पे सारी चीज़ें हुई हैं, सारा आपको यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पे प्रवेश परीक्षा वर्ष किस साल आपने प्रवेश परीक्षा दिया था, ये प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक आपकी कौन से आई थी, यहाँ पे प्राप्त कट ऑफ कितना था, ये सारी चीज़ें भरने की ज़रूरत है। लेकिन आपने डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन लिया है तो इसमें नो कर दीजिए, इनको भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला यहाँ पे आ जाता है जो कि है हाई स्कूल, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे किस साल आपने अपना हाई स्कूल पास की है वो सिंपली आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद पूर्णांक यहाँ पे कितने मतलब कितने नंबरों का आपका यहाँ पे था, तो जितने भी पूर्णांक जैसे 500 नंबर का तो 500 कर देना है। कितने नंबर आपने यहाँ पे पाए हैं तो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रतिशत आपको लिख देना है जितने भी परसेंट आपके यहाँ पे बने हैं।
उसके बाद यहाँ पे बोर्ड विश्वविद्यालय एफिलिएट एजेंसी का नाम, जैसे कि हमारा सीबीएसई बोर्ड से था तो हम यहाँ पे सीबीएसई सिंपली लिख देते हैं। आपका यूपी बोर्ड है, जो भी बोर्ड था वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट मतलब 12th आपने किस साल पास किया है तो वो आपको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे वो कितने नंबर का था तो वो टोटल जैसे 500 नंबर का, यूपी बोर्ड में आई थिंक 600 नंबर का होता है। तो आपका जितना यहाँ पे आपने पाए हैं उतना यहाँ पे आपको क्या करना है, वो यहाँ पे फिल कर देना है। प्रतिशत कितने प्रतिशत बने हैं तो वो आपको भर देना है। उसके बाद कौन सा बोर्ड था वो भी यहाँ पे आपको लिख देना है, जो भी आपका बोर्ड रहा हो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तभी ये आपका ऑप्शन आएगा। अगर आ गया है और अगर आप कोई 12th के बाद कोर्स कर रहे हैं तो उसको डिलीट कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे पीजी का भर रहा हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो यहाँ पे मेरे को ग्रेजुएशन के नंबर भी डालने होंगे। तो यहाँ पे सिंपली किस साल आपने पास किया है उसको सेलेक्ट कर लेना है। वैसे सेम हो गया, नॉर्मली मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा, आपको सही सही साल ही भरना है। उसके बाद वो कितने नंबर का यहाँ पे था वो आपको सिंपली यहाँ पे कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कितने नंबर आपने पाए हैं वो यहाँ पे आपको सिंपली फिल कर देना है। प्रतिशत मतलब परसेंट कितने बने हैं उसको आपको निकाल लेना है। कौन से यहाँ पे यूनिवर्सिटी से था आपका एफिलिएट कॉलेज वो आपको यहाँ पे भर देना है। और उसके बाद आपको सिंपली अगर आपका कुछ और भी है तो ऐड रो न्यू रो पे क्लिक करके नया रो यहाँ पे ऐड करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको कैप्चा कोड ये भर देना है, यहाँ पे इस पे बॉक्स पे टिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब अगला उसके बाद आता है निजी, आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आवासीय स्थायी पता, आपका घर का पता जो भी है, जैसे कि आपका घर का नंबर वंबर क्या है वो चीज़ें, आपका यहाँ पे जिला कौन सा है वो चीज़ें आपको भरनी है। नीचे आप अपना यहाँ पे भर देंगे आपका स्टेट कौन सा है, यहाँ पे सिंपली जैसे उत्तर प्रदेश है अपना पिन कोड यहाँ पे भर देंगे। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे सिंपली भर देना है। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे पत्र व्यवहार पता भी सेम वही वाला है जो यहाँ पे भरेंगे आप, तो सिंपली इस पर टिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक वही जो यहाँ पे पता भरेंगे वो यहाँ पे भी आ जाएगा। ये एग्जाम्पल के मैं लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको पूरा अपना पता यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका राशन कार्ड अगर नंबर यहाँ पे आपका बना हुआ है आपके घर में तो आपको वो लिख देना है। यहाँ पे नहीं बना हुआ है तो छोड़ दीजिए, स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला आ जाता है दिव्यांगता, यहाँ पे प्रकार यदि कुछ है तो यहाँ पे आपको भरना है। सिंपली आपको चेक कर देना है, जो भी आप यहाँ से किसी में अगर आते हैं, नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको कुछ नहीं भरना है। आते हैं सेलेक्ट करने के बाद ये कितने परसेंट है वो आपको यहाँ पे डॉक्टर्स ने आपको बताया होगा। यहाँ पे भत्ता कुछ मिलता उलता है सरकार की तरफ से या कहीं से भी तो उसको आपको भर देना है। यहाँ पे रुपए में भरना है, कितने रुपए मिल रहे हैं, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 500 जो। उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या, आपका एक आईडी भी बनी होगी अगर आप इसमें आते हैं तो। उसके अलावा यहाँ पे उसकी संख्या जो यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या भरनी है और यहाँ पे आवेदन संख्या भरनी है। नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, ये सिंपली यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दीजिए, नहीं दिख रहा तो रिफ्रेश पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे टिक कर दीजिए और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप जैसे ही अपनी निजी डिटेल्स भर देते हैं तो आपको अपनी अब बैंक की डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले आपको अपने बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, या यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक है, या यहाँ पे जो भी आपका बैंक है, यहाँ पे आईसीआईसी बैंक है, आईडीबीआई बैंक, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ पे आपका बैंक किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, लखनऊ में जैसे आता तो मैं लखनऊ सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद ये रिलोड ले होगा यहाँ। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे ब्रांच का नाम सेलेक्ट कर लेना है। अब आपके ज़िले में हो सकता है काफ़ी सारी बैंक हो आपके, तो आपको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जहाँ का भी आपका बैंक है। अब ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आईएफएससी कोड ले लेगा, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपने यहाँ पे पासबुक से मैच कर लीजिए कि आपकी यही यहाँ पे आईएफएससी कोड है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे छात्र छात्रा के बैंक खाता संख्या, आपको अपना अकाउंट नंबर पूरा का पूरा भर देना है और उसके बाद यहाँ पे बैंक खाता का फिर से यहाँ पे दोबारा से अकाउंट नंबर पूरा का पूरा भर देना है। यहाँ पे छात्र छात्रा का बैंक खाता का अंकित नाम, यहाँ पे जो भी नाम लिखा हुआ है, जैसे कि नॉर्मली मेरा अकाउंट है तो मेरे ही नाम से होगा तो मैं अपना नाम यहाँ पे पूरा का पूरा लिख दूंगा। तो आपका जो भी नाम है आपके पासबुक पे लिखा ही होगा तो वही आपको सिंपली यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली क्या करना है, कैप्चा कोड जो दिख रहा है इसको भर देना है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो रिफ्रेश पे क्लिक करके चेंज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे टिक कर दीजिए और अपडेट पे क्लिक कर दीजिए। अगला यहाँ पे आ जाता है शुल्क संबंधित। इसमें आपको क्या करना होता है, सिंपली आपको अपनी पूरे के पूरे साल के यहाँ पे अनिवार्य जो भी नॉन रिफंडेबल शुल्क होता है उसको रुपए में भर देना है। जैसे कि यहाँ पे अगर 10,000 है तो आपको सिंपली 10,000 रुपये यहाँ पे आपको भर देना है, जितने भी आपके फीस है। इसमें काफ़ी बार बच्चे गलती कर देते हैं कि वो एक ही सेमेस्टर की भर देते हैं या पूरे के पूरे कोर्स की फीस भर देते हैं।
तो ये प्लीज़ आप अपने कॉलेज से पता कर लीजिएगा कि आपके कोर्स की जो भी आप ये भर रहे हो स्कॉलरशिप, इसमें कितनी फ़ीस भरनी है, ताकि कोई भी गलती ना हो। फ़ीस भरने के बाद आपको सिंपली ये कैप्चा कोड भर देना है, नहीं आया तो रिफ्रेश कर लेना है, फिर यहाँ पे टिक कर देना है और अपडेट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं द सर्वर इज़ अनअवेलेबल यहाँ पे आ रहा है, तो ऐसा काफ़ी बार प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको रिफ्रेश करते रहना है। नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करना है। ऐसी प्रॉब्लम नॉर्मल यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद अगला आ जाता है गत वर्ष की यहाँ पे डिटेल्स आपको डालनी है। यहाँ पे क्या है सिंपली जैसे कि अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हो, यहाँ पे बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे 12th की अपनी डिटेल्स यहाँ पे डालनी होगी। अगर आप यहाँ पे पीजी के लिए कर रहे हो मतलब कि एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालनी होगी जो भी आपने पास किया है। जैसे जो भी लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन में कर रहे हैं वो 12th की यहाँ पे डिटेल्स डाल देंगे, और जो भी लोग यहाँ पे पीजी कर रहे हैं वो लोग यूजी की डिटेल्स डाल देंगे। तो यहाँ पे आप पास थे या प्रोमोटेड विथ मार्क्स थे, आपको नंबर मिल गए थे लेकिन आप यहाँ पे प्रमोट कर दिया गया था आपको नंबर के साथ, तो दूसरा वाला। तीसरा वाला यहाँ पे प्रोमोटेड विदाउट मार्क्स, मतलब बिना नंबर के ही आपको यहाँ पे प्रमोट कर दिया गया था अगले यहाँ पे कोर्स के लिए। रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर्ड, अभी तक रिजल्ट आया ही नहीं है, तो ये वाला टिक कर सकते हैं। जब रिजल्ट आ जाए तो नंबर आप डाल दीजिएगा। हमारा यहाँ पे पास है तो मैं पास पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली क्या थी कि नॉर्मल तौर पे यहाँ पे आपका वार्षिक यहाँ पे होता था या सेमेस्टर वाइज होता था, जो भी होता था आपको वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगला यहाँ पे आ जाता है जो कि है आपका यहाँ पे वार्षिक परीक्षांक प्रणाली, मतलब अगर आपको परसेंटेज में नंबर मिले हुए हैं तो आप पहला वाला ही सेलेक्ट करिए। दूसरा वाला अगर आपको सीजीपीए में मिला है, एसजीपीए में मिला हुआ है आपको नंबर यहाँ पे आपका रिजल्ट, तो आपको ये सेलेक्ट करना। नॉर्मली यहाँ पे पहले वाला ही वार्षिक वाला ही क्लिक करिए कि परसेंटेज में ही होगा यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का। उसके बाद गत वर्ष का प्राप्तांक आपने कितने नंबर पाए थे यहाँ पे, उसको आपको सिंपली यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आपको अगला यहाँ पे आ जाता है कितने नंबर का था, वो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे भर देना है। ये परसेंटेज अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, कितने परसेंटेज आपके बने हैं इसको आपको भरने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हो तो अपने स्कूल का नाम यहाँ पे सिंपली डाल दीजिएगा जहाँ से आपने 12th किया है, और अगर आप पीजी कर रहे हो तो आपको सिंपली अपने जहाँ से आपने ग्रेजुएट हुए हो आप उस कॉलेज का नाम यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड जो भी दिखेगा उसको भर देना, नहीं आ रहा तो रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे टिक करके सिंपली आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। अपडेट पे आप जैसे ही क्लिक कर देते हो उसके बाद ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा कि सफलतापूर्वक ये भर चुका है। यहाँ पे अगले चरण में आपको फ़ोटो अपलोड करना है, वो ज़रूरी है। यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कहीं पे क्लिक नहीं हो रहा है, तो मैं सिंपली ये जो होम दिख रहा है ये घर बना हुआ है इस पे क्लिक कर दूँगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ोटो प्रपत्र यहाँ पे अपलोड करें पे ये टिक पहले से लगा हुआ है, क्योंकि हमारा यहाँ पे आधार कार्ड से इसने ऑटोमेटिक ले लिया है, तो आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है फ़ोटो अपलोड करने की। देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। उसके बाद अगला यहाँ पे आ जाता है आवेदन पत्र को संशोधित करें। तो अभी आप यहाँ पे जो भी डिटेल्स डाले हैं उसको आप यहाँ पे सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी चीज़ें आपने डाली हैं अगर कुछ भी गलत हो गया है तो आप सही कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सिंपली आपको ऊपर आपके डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, और उसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या। तो आपके यहाँ पे जो भी यहाँ पे आय प्रमाण पत्र होगा उस पे यहाँ पे आवेदन फॉर्म संख्या यहाँ पे लिखी होगी, उसको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद दूसरा भी नंबर उसके नीचे लिखा होगा आय प्रमाण पत्र का क्रमांक, उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। और जो भी ये कैप्चा कोड दिख रहा है इसको भर देना है, और फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे सर्विस नेम यहाँ पे दिख जाता है, डिस्ट्रिक्ट दिख जाता है, तहसील दिख जाती है, एप्लीकेशन नंबर दिख जाता है, सर्टिफिकेट नंबर दिख जाता है, इशू डेट दिख जाती है, नाम दिख जाता है, फादर का नेम या हस्बैंड का नेम दिख जाता है, एनुअल इनकम दिख जाती है, सर्टिफिकेट स्टेटस दिख जाता है। सारी चीज़ें अगर आपकी सही हैं तो वेरीफाई इनकम डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला यहाँ पे आ जाता है जिसमें कि आपको सिंपली क्या करना है, जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक नंबर लिख देना है अपने यहाँ पे सर्टिफिकेट पे देख के। उसके बाद आपको उपजाति यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी जिसमें भी आप आते हैं आपके सर्टिफिकेट पे भी लिखा होगा। उसके बाद जो भी कैप्चा कोड दिख रहा है उसको डाल दीजिएगा, फिर सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का भी यहाँ पे नेम ही आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तहसील, एप्लीकेशन, ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आपको इनको अच्छे से चेक कर देना है। अगर आप सेम यही डिटेल्स हैं, सही हैं, तो आपको वेरीफाई कास्ट डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है।
अगला यहाँ पे आ जाता, देख सकते हैं ये वाला हमारा यहाँ पे टिक लग चुका है। अगला यहाँ पे आ जाता प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले, तो इस पर क्लिक कर देना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे चेक कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ पड़ी हुई वो चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपको आधार नंबर अपना यहाँ पे डाल देना है, दोबारा से आधार नंबर अपना डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है और फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना है, फिर वेरीफाई आधार पे क्लिक कर देना। उसके बाद अगला यहाँ पे आ जाता है एनसीपीआई सत्यापन हेतु, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक एनपीसीआई स्टेटस दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। कई बार क्या होता है, एक बार क्लिक करते हैं तो इस पे एरर आ जाता है, नहीं हो पाता है, तो आपको दोबारा क्लिक कर देना। नहीं हो रहा, दूसरे दिन ट्राई कर लेना है। हमारा ये एक ही बार में हो गया है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे है सीबीएसई बोर्ड रोल नंबर प्रमाणीकरण हेतु, इस पे आपको क्लिक कर देना है। आपका यूपी बोर्ड हो सकता है, जो भी है, आप क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको सिंपली ये चेक सीबीएसई एपीआई स्टेटस पे क्लिक कर देना है। आपका दूसरा बोर्ड हो सकता है, तो उस पर कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपका यहाँ पे अगर स्टेटस आ जाता है यहाँ पे, तो आपको सिंपली होम पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो घर बना हो, अब सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। हमको यहाँ पे जांच हेतु आवेदन प्रिंट करे पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, तो सिंपली आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे पढ़ लेनी है। अगर कुछ भी यहाँ पे अभी गलत लग रहा है, तो आप वो चीज़ें सही कर सकते हो। मैं कहूँगा इसको यहाँ पे प्रिंट दिस पेज पे आप इसको सेव कर लीजिए। मोबाइल में आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या जाके किसी भी कंप्यूटर पॉइंट से प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और जाके कॉलेज में एक बार दिखा लीजिए। अगर कुछ भी गलत होता है तो भी आप सही कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। अब अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गलतियां हैं, कॉलेज वाले ने बताया या आपने खुद से देखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन पत्र को संशोधित करें, ये ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक करके आप वो चीज़ें सही कर सकते हो आसानी से। फॉर्म को अच्छे से देख लेना है खुद से और कॉलेज में दिखा देना है। उसके बाद अगर सारी चीज़ें सही हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे जांच के उपरांत वाले पे जो 3 दिन बाद वाला है, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो ओके का बटन आ रहा है, आपको सिंपली इस ओके पे प्रेस कर देना है। ओके पे जैसे ही आप प्रेस कर देंगे, उसके बाद आपका ये फॉर्म लॉक हो जाएगा। 3 दिन बाद अब यहाँ पे फिर से आप अपनी डिटेल्स डाल के लॉगिन करेंगे, तो ये आखिरी वाली लिंक यहाँ पे ओपन हो जाएगी। हो सकता है यहाँ पे कि 3 दिन पहले ही आपकी ये लिंक आ जाए, तो आपको बीच-बीच में चेक कर लेना है। नॉर्मली 3 दिन बाद यहाँ पे ये लिंक आ जाती है, क्योंकि ये आखिरी वाली है। संस्था हेतु यहाँ पे आवेदन पत्र प्रिंट करें, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ओके करने के लिए बोलेगा, आपको ओके कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये फॉर्म आ जाएगा। आप यहाँ पे सिंपली ऊपर देख सकते हैं कि प्रिंट दिस पेज का ये ऑप्शन आ रहा है और साइड में यहाँ पे प्रिंटर का आइकन भी दिख रहा है। दोनों में से किसी पे भी एक पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, जिसमें भी आप कर रहे हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है तो उससे प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, नहीं तो आसपास अपने जाके किसी भी कंप्यूटर पॉइंट से प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। इसके साथ में आपको इसको निकलवा लेना है और उसके साथ आपको आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, यहाँ पे मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी और यहाँ पे आपका जितना भी आय ज़ात, बैंक यहाँ पे पासबुक की फ़ोटो कॉपी है, या यहाँ पे ये आपकी फ़ीस की रिसीट की फ़ोटो कॉपी है, जो भी चीज़ें लगेंगी वो आपको साथ में लगा के अपने कॉलेज में जमा कर देना है। तो वैसे तो सारी चीजें बता दी है, तब भी कोई शंका सुझाव नीचे जाके कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।